हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में एक्टिव पैसिव को देखेंगे, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं वो एग्जाम में आते हैं, यानी इसी तरह के जो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है, सलाह दी जाती है या रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की जाती है, याचना, आज्ञा, इस तरह के जो भाव आते हैं। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इसमें क्या है? आज्ञा दी जा रही है। जैसे टीचर ने जो स्टूडेंट है उससे कहा स्टैंड अप, यानी टीचर स्टूडेंट को क्या करेगा? आज्ञा ही तो देगा। कम इन, यानी बच्चा रूम के बाहर है, क्लास के बाहर है, तो उससे कहा कि कम इन, यानी अंदर आ जाओ, यानी आज्ञा दी। अब देख लेते हैं प्लीज। तो प्लीज के साथ कोई वाक्य बोला जाए, जैसे प्लीज गिव मी ए पेन। आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो उससे आप क्या करेंगे? आप रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ऑर्डर करेंगे। तो प्लीज का मतलब क्या है? तो रिक्वेस्ट करना हो जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? तो इस तरह के सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी होते हैं। रीड दिस बुक। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जो आपका ये फर्स्ट है, रीड दिस बुक। ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं। इनका पेसिव बनाना होगा। अब पेसिव में क्या क्या करना होता है? यानी पेसिव में हम किसी के द्वारा कोई कार्य कर रहे हैं या किसी के द्वारा कोई कार्य करवा रहे हैं, यानी पेसिव में ये चीज होती है। ठीक है ना? जहां पर किसी के द्वारा कार्य कराया जाने लगा तो वो क्या हो जाता है? तो वो पेसिव हो जाता है। सीधे सीधे बोल दिया जाएगा, वो क्या होगा? वो एक्टिव वॉइस। यानी कि रीड दिस बुक, ये क्या है आपका? तो एक्टिव वॉइस। लेकिन लेट दिस बुक बी रीड, ये क्या हो जाता है आपका? पेसिव वॉइस हो जाता है। रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ो, यानी कि क्या कह रहे हैं कि रीड दिस बुक, यानी इस पुस्तक को पढ़ो। अब ये किससे स्टार्ट होगा? तो ये लेट से स्टार्ट हुआ। अब इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ये लेट से क्यों स्टार्ट हुआ। इसमें क्या है? इसमें कह रहे हैं कि रीड दिस बुक, या ऐसे बोल लें ओपन द डोर। तो इसमें क्या है? अब किसी से कहा जा रहा है, यानी कहा जा रहा है तुम दरवाजा खोलो, लेकिन यहाँ पे यू का यूज नहीं हुआ है। जब यू का यूज नहीं हुआ है, यानी क्या है? यू जो है वो अंडरस्टूड है ना? ये इसमें है, लेकिन समझने की बात है। अब रीड दिस बुक, यहां पर भी तुम आप छिपा हुआ है, यानी तुम या आप, किसी को आप भी आप कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं। तो ये छिपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है? यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और यू हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से। अब इसमें क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में लगता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि बाई मतलब किसी के द्वारा कार्य कराना, जैसे दिस बुक शुड बी रीड या यू आर ऑर्डर टू रीड दिस बुक। एक ही एक्टिव वॉइस को कई तरह से पेसिव वॉइस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही बनना है, उसके बाद उसका नहीं बन सकता, लेकिन कई तरह से बन सकता है यहाँ पे। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका ज़्यादा सही है। रीड दिस बुक, लेट दिस बुक बी रीड, यानी सही वो भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी सही है आपका। उसके बाद यहाँ पे है शट द डोर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लेट, यानी यहाँ पर भी यू छुपा हुआ है, यानी कि क्या है? तो यू जो है वो छिपा हुआ है। शट द डोर, लेट द डोर शट। अब यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, द डोर शुड बी शट या यू आर ऑर्डर टू शट डोर। यहाँ पे ऑर्डर की बात है तो ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यू छिपा हुआ है, इसलिए लेट द डोर शट हो जाता है। डू इट। अब डू इट, डू का क्या होता है? तो डन होता है। इट शुड बी डन, या आप ऐसे बना सकते हैं यू आर ऑर्डर टू डू इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू इट, यू इट। आपका ऑब्जेक्ट पहले आपने उठा लिया, ऑब्जेक्ट
और बी, आपका बी आपको तो यूज करना है, और डू का क्या हो जाएगा, तो डन हो जाएगा, यानी लेट इट बी डन। गो आउट, गो आउट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी यूज छिपा हुआ है, यानी गो आउट में कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, आउट कोई सब्जेक्ट, यानी आउट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है, आउट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। गो आउट क्या है, पूरा सेंटेंस है, जैसे कम इन पूरा सेंटेंस है और गो आउट पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पे किस तरह से इसको बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट, यहाँ पे ऑर्डर्ड की बात हो रही है, तो दिस बुक ऑब्जेक्ट, द डोर ऑब्जेक्ट, इट क्या है, ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप समझ लें, यानी गो आउट को आप एक ही में मिला के कहेंगे। ऐसा नहीं है कि गो अलग बोलेंगे, आउट अलग बोलेंगे, कम इन में कम अलग बोलेंगे, इन अलग बोलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गो आउट हो जाता है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, टू आपको यूज करना है, उसके बाद गो आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, गो आउट कंप्लीट मीनिंग रखता है, यानी वही चीज जो अभी हमने आपको बताई कि ये कंप्लीट मीनिंग रखता है। कम इन, स्टैंड अप, इसको अलग नहीं कर सकते, इसको करने के तरीके अलग हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, किसी ने किसी को ऑर्डर दिया होगा बाहर निकल जाओ, यही तो है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर यानी ऑर्डर का यूज किया गया है। अब स्टैंड अप, स्टैंड अप ये देख लेते हैं। स्टैंड अप अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखता है, यानी खड़े हो जाओ, कोई आज्ञा दे रहा है, तो जब आज्ञा दे रहा है तो मतलब ऑर्डर। तो सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, स्टैंड अप को कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। लेट हिम डू दिस जॉब, उसे ये कार्य करने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हिम दिस बुक, उसे यह किताब पढ़ने दो। तो इसमें किस तरह से बनेगा, लेट हिम डू दिस जॉब, लेट दिस जॉब बी डन बाय हिम, लेट देम कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे है लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय देम। एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस चीज का यूज हो रहा है कि कंप्लीट है तो कंप्लीटेड हो जाता है ना। तो इस तरह से आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। लेट यू हेल्प द पुअर, यानी पुअर का मतलब एक गरीब व्यक्ति, द पुअर मतलब गरीबों का एक पूरा समुदाय हो जाता है ना। द पुअर, जैसे कहते हैं कोई चीज लिखना हो उसमें आपने द लगा दिया तो द मतलब कोई बड़ी चीज। अब बड़ी चीज देखिए, पुअर क्या है तो एक व्यक्ति कोई गरीब है, लेकिन द पुअर मतलब कि गरीबों का एक पूरा समुदाय है। जैसे रिच यानी धनी और द रिच यानी धनियों का एक ग्रुप, यानी धनी लोगों का, रिच लोगों का एक समुदाय है। तो इस तरह से लेट यू हेल्प द पुअर, द पुअर, तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू। हर जगह थर्ड फॉर्म लग रही है चीज। अभी आपने देखी, यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड हो जाता है, यहाँ पे हेल्प हो जाता है। तो हर जगह पे क्या हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। इस चीज पे ध्यान दीजिए। डू नॉट हार्म द लिटिल वन, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, डू नॉट नुकसान मत पहुंचाओ। डू नॉट का मतलब क्या होता है कि नुकसान मत पहुंचाओ। अब छोटे प्राणी, और यहाँ पे नुकसान मत पहुंचाओ छोटी प्राणी को, यानी डू नॉट हार्म द लिटिल वंस। लेट द लिटिल वन नॉट बी हार्म, यानी छोटे प्राणियों को नुकसान मत पहुंचाओ। प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कह रहे हैं, प्लीज का मतलब क्या है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, है ना। जब प्लीज लगाते हैं कि प्लीज मुझे ऐसी चीज दे दीजिए, प्लीज गिव मी ए पेन या प्लीज गिव मी ए बुक, इस तरह से तो रिक्वेस्ट यानी आपसे कर रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज की जगह पे आप यूज करेंगे। फिर टू का यूज करेंगे, गिव मी योर पेन। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो प्लीज के लिए आप यू आर ऑर्डर टू और गिव मी योर पेन। प्लीज हेल्प मी, यानी क्या कह रहे हैं कि मेरी मदद करो।
अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वो ऑर्डर कर रहे हैं आपसे, है ना, आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, टू का यूज करेंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी, यहाँ पे प्लीज की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके बाद हेल्प मी ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने सोचा आप लोगों को ये यानी प्रैक्टिस सेट करवाना चाहिए, जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो सके। आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। कहीं पे कोई डाउट है उसको भी आप लोग क्लियर करें। और प्लस एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसको आप लोग 1 से 2 बार करें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो देख लिया और चीज़ें आपको समझ में आ गई, आपने एक बार देखा नहीं समझ आया, दूसरी बार फिर से देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि भाई देखिए ग्रामर आप पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको अच्छे से वर्क करना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने सरसरी नज़र से पढ़ लिया और आपको सब समझ में आ गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, इसको आपको नोट करना है और उसके बाद 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और नोट्स बने जब आपके पास रखे होंगे तो आप जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तब आप उसको रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। और रिवीजन तो मोस्ट हो जाता है ना, मस्ट होता है, जिसको कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।